गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू विद्या पाठशाला यूट्यूब चैनल। आपण समस्त को विद्या पाठशाला यूट्यूब चैनल ले स्वागत। पिला माने आमे प्रीवियस क्लास रे ई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो गोटे चैप्टर पढुथले जार ना होची इंडियन नेशनल मूवमेंट बा आमे ताको कोन कहथले ना इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बोली कहथले। एवं एथरा में फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एवं थर्ड फेज विषय पढिथले। एवं लास्ट क्लास रे आमे थर्ड फेज विषय डिटेली पढिथले जाको आमे कहूचे एरा ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जो सब क्रांतिकारी घटना घटितला भारत रे से सब विषय आमे पढिथले। तो एवं आजिर ई वीडियो रे आमे आर फोर्थ फेज विषय पढ़ा जहाँ को कौन कहे गांधीयन एरा बोली कहे। जो गांधीयन एरा जार टाइम पीरियड केते ना 1919 लु 1942 पर्यंत। तो ये जो गांधीयन एरा विषय में आज पढ़ा जहाँ को कहे कौन ना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फोर्थ फेज। तो ये आम कौन कहे ना महात्मा गांधी कौन कौन सब जो कार्यकलाप एक्टिविटी थिला कौन ना जो फ्रीडम पाइबा जो भारतीय मैंने कौन करते जो आम स्वाधीनता मिलता भारतीय मान को से महात्मा गांधी जो कौन सब अवदान था कंट्रीब्यूशन था से सब विषय में पढ़ा। तो चलतु एवं लेट नक भिडियोटी को स्टार्ट करवा। यहाँ को आम साधारणतः गांधीयन एरा कहीं कही था ना यही समय कौन है जो 1919 लु 1942 पर्यटन कौन है ना ये जो टाइम पीरियड ये महात्मा गांधी डोमिनेंस अधिक मात्रा देखा मिली। कहापरे ना यही समय किसी इंपोर्टाट कौन ना इनसीडेंट सब आमको देखा मिलता। बहुत गुड़ा घटना घटी जाता एवं से सब इनसीडेंट से सब घटना गुड़िक कौन होता ना महात्मा गांधी कौन ना डोमिनेंस था नेतृत्व था जहाँफल आम कौन कहे ना यहाँ आम गांधीयन एरा बोली कहे। एवं ये कौन होता ना यही समय यही सब इनसीडेंट घटला कौन ना 1917 कौन होता ना चंपारण सत्याग्रह होता। ठीक सेमती 1918 खेदा मूवमेंट बा खेदा सत्याग्रह एवं से 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता। ठीक सेमती 1919 कौन होता ना खिलाफत मूवमेंट, रूलट एक्ट और जालियानवाग मासाक्रेस होता बा जालियानवाग इनसीडेंट होता। ठीक सेमती 1920 कौन होता ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता, असहयोग आंदोलन जहाँ कहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक सेमती 1922 कौन होता चौरी चोरा इनसीडेंट देखा मिलता। एवं 1923 कौन होता स्वराज पार्टी वाज फॉर्म बा फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। ये सब महात्मा गांधी टाइम पीरियड होता। तो से कौन कहे ना गांधीयन एरा भर पड़ी। तो 1927 कौन होता ना साइमन कमिशन कौन आसला गठित होता 1927 एवं 1928 कौन होता नेहरू रिपोर्ट पब्लिश होता। एंड 1930 कौन होता फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टा अरेंज होता। एंड 19 से समय 1930 रु 34 भितर कौन होता ना आमर सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट स्टार्ट होता जहाँ हम कहे आईन अवज्ञा आंदोलन। एवं 1931 कौन होता गांधी यूरोन पैक्ट वाज साइन, गांधी यूरोन पैक्ट साइन होता। आउ कौन होता ना इथर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टा अरेंज होता। एवं 1932 कौन होता ना पूना पैक्ट वाज साइन, पूना पैक्ट होता और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टा अरेंज होता। ठीक सेमती 1939 लु 45 भितर कौन होता ना सेकेंड वर्ल्ड वार टा देखा जाता 1939 लु 45 भितर। एवं 1940 कौन होता ना अगस्ट ऑफर टा डिक्लेयर करा। ठीक सेमती से 1940 आउ कौन होता ना डिमांड ऑफ पाकिस्तान। एवं 1942 कौन होता ना क्रिप्स मिशन विषय आसीला क्रिप्स मिशन। एवं 1942 आउ कौन होता ना क्विट इंडिया मूवमेंट होता। एवं ए 1940 आउ कौन होता ना इंडिविजुअल सत्याग्रह देखा मिलता। ये जो सब इनसीडेंट गुड़ाक आम कौन ना डिटेली पढ़ा। तो ये जो गांधीयन एरा भितर महात्मा गांधी जुग जोड़ा कहे तो ये कहे ना महात्मा गांधी कौन कौन सब कंट्रीब्यूशन थिला इंडिया नेशनल फ्रीडम को। तो से विषय आम पढ़ा ये जो कौन इंडियन नेशनल मूवमेंट बा इंडिया नेशनल स्ट्रगल। तो से कौन महात्मा गांधी कौन कौन सब कंट्रीब्यूशन थिला तो आम पढ़ा एवं मुख्यतः यही जिनस गुड़ाक विषय आम पढ़ा। तो से कौन कहे ना गांधीयन एरा कहे महात्मा गांधी टाइम पीरियड ये सब इनसीडेंट्स देखा मिलता। चलते आम नेक्स्ट स्लाइड को जावा। नेक्स्ट स्लाइड आम देखा महात्मा गांधी को कौन कौन सब टाइटल बा निकनेम सब मिलता। जमी आम समस्त जानते महात्मा गांधी को कौन मिलता ना आम महात्मा बोली कहे। तो महात्मा गांधी को जो महात्मा बोली कहे तो से उपाधि किए देते ना आम रवींद्रनाथ टागोर देते। पे समस्त जानते आर एन टागोर जो रवींद्रनाथ टागोर कौन करते ना महात्मा उपाधिटा देते।
एवं बापू उपाधि जो निक नेम बापू बोली कहते सेटा किए देथिले ना से होची जेएल नेहरू जवाहरलाल नेहरू कोन करथिले ना महात्मा गांधी को बापू बोली कहथिले। ठीक सेमिति फादर ऑफ नेशन टाइटल किए देथिले ना हम समस्त जानचे सुभाष चंद्र बोस देथिले। कोठी ना हम ए लास्ट क्लास रे पढिथिले सुभाष चंद्र बोस कोन करथिले ना महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोली संबोधित करथिले। ठीक सेमिति वन मैन बाउंड्री वॉल बा सेमिति हम जानचे कोन वन मैन आर्मी बा वन मैन बाउंड्री वॉल बोली किए कहथिले ना लॉर्ड माउंटबेटन देथिले टाइटलटा महात्मा गांधी को। ठीक सेमिति द मैजिशियन बोली किए कहथिले ना शेख मुजीबर रहमान कोन कहथिले ना महात्मा गांधी को द मैजिशियन बोली टाइटल देथिले। एवं मलंग बाबा बोली किए कहथिले ना खुदाई खिदमतगारी कोन करथिले ना महात्मा गांधी को मलंग बाबा बोली कहथिले। ठीक सेमिति बा टाइटलटा देथिले। हाफ नेकेड बेगर आम जो कहे अर्धनग्न फकीर ओडिया कहते अर्धनग्न फकीर यहाँ किए देथिले ना विंस्टन चर्चिल पिला यहाँ पढ़ी भी थिला ये सबुड़ा पढ़ी किंतु यहाँ बहुत इंपोर्टेंट यहाँ प्रीवियस जो एग्जाम होता से पढ़ी हाफ नेकेड बेगर किए देथिले ना विंस्टन चर्चिल। ठीक सेमती किंग ऑफ बेगर्स बोली किए उपाधि देथिले ना पंडित मदन मोहन मालवीय हूँ कौन ना किंग ऑफ बेगर्स उपाधि क्या देथिले ना आमर महात्मा गांधी को। ठीक सेमती अजात शत्रु पिला अजात शत्रु माने जार शत्रु न था अजात शत्रु कहा जाए ये अजात शत्रु टाइटल किए देथिले ना आमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देथिले क्या आमर महात्मा गांधी को। पिला निजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन अजात शत्रु कहीं अजात शत्रु कह जाए टाइटल दिए नहीं कि अजात शत्रु कहा जाए कहीं जेहेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कई शत्रु नथिले किंतु डॉक्टर राजेंद्र जदि पचारे महात्मा गांधी को अजात शत्रु टाइटलटा किए देथिले सी हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये टाइटल्स बा निकनेम जोटा आम कौन ना महात्मा गांधी को डाकुचे महात्मा गांधी को जो टाइटल बा निकनेम मिलता एबे आम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा एवं नेक्स्ट स्लाइड रे कौन अच्छी ना फोर्थ फेज जो आम आनीचे जोटा गांधीयान एरा से विषय में पढ़ा किंतु यहाँ पढ़ा पूर्व आम महात्मा गांधी जनरल लाइफ विषय देखा। तो महात्मा गांधी जनरल लाइफ कौन था ना तांकर बार्थ केबे हितला ना 2 अक्टोबर 1869 कोठी ना पोरबंदर ठारे गुजरात रो पोरबंदर ठारे 2 अक्टोबर 1869 ले कौन हितला ना महात्मा गांधी जन्म हितला। एवं तांकर बापा नाम कौन था फादर्स नेम था करमचंद गांधी एवं तांकर बापा कौन करथिले ना तांकर बापा थिले कौन ना पोरबंदर राजकोट आ बीकानेर कौन ना दीवान ऑफ पोरबंदर राजकोट और बीकानेर। एवं तांको मदर का नाम कौन था महात्मा गांधी को मदर का नाम था पुतलीबाई एवं तांकर वाइफ का नाम कौन था ना कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी को कौन 18 वर्ष होता से समय से कौन करथिले ना मैरेज करथिले एवं तांको वाइफ का नाम कौन था ना कस्तूरबा गांधी था। ठीक सेमती तांकर 4 जण सन थिले 4 जण सन को नाम कौन ना हरिलाल मणिलाल ए जो रामदास और देवदास। तांकर सपोर्टर किए थे महात्मा गांधी किए समर्थन करते ना से होचनी जमुनालाल बजाज। पिला बेले बेले गोटे क्वेश्चन पचार दिए जे महात्मा गांधी 50 सन को नाम लेख तो एक्चुअली तांकर 4 जण सन थे किंतु ये जो जमुनालाल बजाज को सी कौन करते ना एडप्ट करते सन हिसाब से माने सी मानी जे सी एक्सेप्ट करते कि जमुनालाल बजाज कौन तांकर सन बोली सी मानुले जदियो से जमुनालाल बजाज कौन तांकर सन नथिले तथापि से महात्मा गांधी कौन होते ना ये जमुनालाल बजाज को सन बोली एक्सेप्ट करते तेणु से बेले बेले क्वेश्चन भी आसीला जे महात्मा गांधी क्या 5th सन बोली कनसीडर करते सी होचनी जमुनालाल बजाज। एवं आ पर कौन है ना ये जो इन 1888 टू 89 1888 रु 1889 मसीहा मध्य कौन है 1888 टू 89 यही समय कौन है ना महात्मा गांधी कौटी इंग्लैंड को ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हिज एजुकेशन जोटा कहे लॉ पढ़ाई बारिस्टर पढ़ाई महात्मा गांधी कौन है ना इंग्लैंड जाते ना 1888-89 मसीह के 1891 मसीहा किसी बही देती जे महात्मा गांधी कौन ना 1889 लु 1891 पर्यंत कौन थे ना इंग्लैंड थे कौन लॉ पढ़ाई जाते के 1889 लु 1891 आउ किसी बही देती जे 1888 टू 1891 से जहाँ भी हो एग्जाम तो क्वेश्चन तो आसेनी फिर भी आम जनरल लाइफ पढ़ुचे मन रखा दरकार से 1888 मसीहा 1899 मसीह कौन होता ना महात्मा गांधी कौन इंग्लैंड जाते कौन
ल पढ़ाई एवं से केते पर्यंत थिले इंग्लैंड रे ना 1891 पर्यंत थिले 1891 मसीहा पर्यंत कोन थिले ना इंग्लैंड रे से थिले एवं ल पढ़ुथिले आ पर कोन हबो ना 1891 ले कोन हबो ए जो 1891 ले कोन हबो से फेरी आसीयो कोठी की हमरे इंडिया फेरी आसे काहे ना जे तंकर बारिस्टरी कंप्लीट हिजो बा से ल पढ़ी सारिबे एवं ल पढ़ी सारला परे बा बारिस्टरी कंप्लीट हला परे कोन हबो ना से फेरी आसीबे in 1891 महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया एज ए बारिस्टर गोटे बारिस्टर हेकी कोन हेथियो ना महात्मा गांधी इंडिया को रिटर्न करथे बा फेरी के आस्थिबे काहे जेहे से एजुकेशन पय जाइथिबे इंग्लैंड एवं एठी इंडिया रासी से कोन करिए ना लॉ प्रैक्टिस करिए कोठी ना ही प्रैक्टिसेस लॉ इन राजकोट एंड बॉम्बे राजकोट आ बॉम्बे रे से कोन करिए ना लॉ प्रैक्टिस करिए बा उकिलाती करिए এই সময় কোন হইতো সেই যে উকিলাতরে বেশি সকসেস হই পারে নাই যে ল প্র্যাকটিস করতে বা উকিলাতি করতে সেটারে সে বিশেষ ভাবে সকসেস পাইবারে নাই তো সেই সময় কোন হবো না ইন 1893 মহাত্মা গান্ধী ওয়েন্ট টু সাউথ আফ্রিকা উইথ দাদা আব্দুল্লাহ পিলাই যে দাদা আব্দুল্লাহ কি না এই দাদা আব্দুল্লাহ হচ্ছেন জনে কোন বিজনেসম্যান কোন না জনে মুসলিম বিজনেসম্যান তো এই দাদা আব্দুল্লাহ কোন গোটে কেস লড়িয়া পাই সে কোন হইতিবো না মহাত্মা গান্ধী যাইতিবে गोटे केस जेहेतु ये बारिस्टर पढ़े उकिल थे तेणु से कौन ना से इंडिया विशेष भाव सक्सेस पाइपर ना कि कौन ना ये जो दादा अब्दुल्ला गोटे केस लड़ाई सी साउथ आफ्रिका को जाते के 1893 मसीह एवं ये दादा अब्दुल्ला किए ना जन होती मुस्लिम बिजनेसमैन यही समय कौन हो पिला ना जो से ट्रेन जाऊे कौटी ना आमर साउथ आफ्रिका को से समय गोटे स्टेशन पड़ो कौटी ना आमर डरबान लु पिला टिके उठकर गोटे न्यूज स्लाइड ऐड करिया तो ए समय कोन हो ना जेतल से हमर महात्मा गांधी जाउथे कोठी की ना हमर साउथ अफ्रीका जाइथे 1893 रे दादा अब्दुल्ला रा केस लड़िया पई से समय कोन हो ना हमर ट्रेन से तो ट्रेन ल जणी करथुवे कोठी ना डरबान ए जो डरबान स्टेशन डरबान से जाउथे कोठी ना हमर प्रिटोरिया जाऊे यहाँ हूँ साउथ आफ्रिकार कौन हो ना से डरबान लु आमर प्रिटोरिया जाऊे किए महात्मा गांधी फ्रॉम डरबान टू प्रिटोरिया यही समय कौन हम ना मझे गोटे स्टेशन पड़ो रेलवे स्टेशन पड़ो तार ना हूँ कौन ना सेंट मेरीफबर्ग ये जो सेंट मेरीफबर्ग स्टेशन ले कौन हम ना गांधी जी को महात्मा गांधी कौन हो ब्रिटिशर्स माने ट्रेन लु ठेल देथिबे जा फल कोन हबो काहे की ठेल देथिबे ना से कोन हितो ना ट्रेन ले फर्स्ट क्लास कोच जेडा कुचे फर्स्ट क्लास कोच बा फर्स्ट क्लास बगी जेडा हम कुचे सेइथरे बसीथे कारण महात्मा गांधी जानि न थे जे कोन ना साउथ अफ्रीका रे से समय कोन हितो ना हमर जो कहूचे रंगभेद आंदोलन बा वर्ण वैषम्य नीति चलथिबो कला गोरा भेदभाव चलथिबो एवं साउथ अफ्रीका रे कोन हितो ना गोरा लोक माने जो ब्रिटिशर्स माने कोन करथे ना साउथ अफ्रीका को कैप्चर कर रखथिबे तो अफ्रीका को कैप्चर कर रखथिबे से अफ्रीका रे जो कला लोक कोनथे से मानन ऊपर कोन अत्याचार करथे एवं महात्मा गांधी जे जने इंडियन जे से देखा पय कोन ब्लैक कला सेति पय कोन हेथिबे ना ये महात्मा गांधी को जो सेंट मेरीफबर्ग स्टेशन ले कोन हेथिबो महात्मा गांधी को ठेली देथे कि ब्रिटिशर्स माने ट्रेन लो ठेली दे एवं सेठी महात्मा गांधी कोन करे ना शपथ नेबे जे कोन जे ब्रिटिशर्स मान को कौन से साउथ अफ्रीका हटेबे एवं से समय कौन हो ना ये महात्मा गांधी कौन करते ना से साउथ अफ्रीका कौन करते ना गोटे आंटी एटा पिला मन रखुथबो एटा सब बहुत इंपोर्टेंट जे आंटी एपाथ्रेड मूवमेंट आंटी एपाथ्रेड मूवमेंट आरंभ करते किए ना हमरो महात्मा गांधी कोठी ना एटा होचे हमरो साउथ अफ्रीका रे जार उडिया होचे वर्ण वैषम्य नीति बा रंगभेद नीति एही समय कोन हेतिबो पिला में नेक्स्ट स्लाइड को जिबा एही समय कोन हेतिबो ना ही हमरो जो जाइथे कोठी ना साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका कोन हेतिबो ना आंटी एपाथ्रेड मूवमेंट स्टार्ट करथिबे जा हम कोन कहूचे ये जो वर्ण वैषम्य नीति बा आम कहूचे रंगभेद नीति स्टार्ट करते ये कौन होती ना जो गोरा कला भेदभाव थी कौन दक्षिण आफ्रिका सेटा को से कौन करथिबे ना हमर ता विरुद्ध रे प्रोटेस्ट स्टार्ट करथिबे बा मूवमेंट आंदोलन सब स्टार्ट करथिबे कि महात्मा गांधी एवं एइथरे कौन हेतिबो ना ए जो आंटी एपाथ्रेड मूवमेंट समय कौन हेतिबो
ना इन 1906 এই 1906 মସିহাରେ କ'ଣ ହବ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟ ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ। ପିଲା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ସବୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଥିବ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିବ ନା ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ କୁହାଯାଉଥିବ। ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ କ'ଣ ନା ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ନା ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସୋ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ଏଇ ଆକ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ। କୋଉଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ। କୋଉଠି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ 1906 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାଟା ସବୁ। କାରଣ ଏଇ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ କାହିଁକି ଆଣିଥିବେ ନା ଯେହେତୁ କ'ଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଲୋକମାନେ ବ୍ଲାକ୍, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରପରଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିବ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତ ଆମର ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ବି କ'ଣ କରିଥିବେ ନା 1906 ମସିହାରେ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ କ'ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହା ପାଖରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ? ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ତ ତା ପଛରେ ମାନେ ସେ ପ୍ରେରଣା କାହା ପାଖରୁ ପାଇଥିଲେ? ତ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଡ଼େ ଯେ ହେନେରୀ ଡେଭିଡ ଥାରୋ। ପିଲାଟା ମନେ ରଖୁଥିବ ହେନେରୀ ଡେଭିଡ ଥାରୋ ଆଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ପାଇଥିବେ ନା ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିବେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବା ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ହେନେରୀ ଡେଭିଡ ଥାରୋ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ବୁକ୍ ବା ଏସେ ଲେଖିଥିବେ। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲା ଦ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହିଟା ଲେଖିଥିବେ ବା ଏସେଟା ଲେଖିଥିବେ କିଏ ନା ଏଇ ହେନେରୀ ଡେଭିଡ ଥାରୋ। ଦ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏସେ ଲେଖିଥିବେ ଆମର ହେନେରୀ ଡେଭିଡ ଥାରୋ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବା ବୁକ୍ ଲେଖିଥିବେ। ଏବଂ ଏଇ ବହିଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ କାହା ପାଖରୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ହେନେରୀ ଡେଭିଡ ଥାରୋଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ନା ଆମର ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ କୋଉଠି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ ଉପରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ 2 ଆଶ୍ରମ ଇନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ସେ ଦୁଇଟା ଆଶ୍ରମ କରିଥିବେ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଫୋନିକ୍ସ ଆଉ ଟଲଷ୍ଟୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋନିକ୍ସଟା କେବେ ହେଇଥିବ ନା 1904 ମସିହାରେ ହେଇଥିବ। କୋଉଠି ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଡରବାନ ଅଛି ସେ ଡରବାନ ସହରରେ ବା ଡରବାନ ସିଟିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ସେ ଫୋନିକ୍ସ ଆଶ୍ରମଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିବେ 1904 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଟଲଷ୍ଟୟ ଆଶ୍ରମଟା କ'ଣ କରିଥିବେ 1910 ମସିହାରେ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଟଲଷ୍ଟୟ ଆଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଅଛି। এই ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିବେ ହି ଅଲସୋ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ନଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ କଂଗ୍ରେସ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ନଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ କଂଗ୍ରେସ। ଆପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଇନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ନଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ କଂଗ୍ରେସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିବେ କେତେ ମସିହାରେ ନା 1894 କ'ଣ କଲେ ନା ନଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ କଂଗ୍ରେସ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାପରେ ଆମର ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଫୋନିକ୍ସ ଆଶ୍ରମଟା କେବେ କରିଥିବେ ନା ଆମର 1904 ମସିହାରେ ଡରବାନ ସିଟିରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଟଲଷ୍ଟୟ ଆଶ୍ରମଟା କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ଆମର 1910 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିବେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଇଏ ସବୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେଇଥିବ। ଏବଂ ଆ ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିବେ ନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିଟର୍ନ କରିବେ। ଅନ୍ 9th ଜାନୁଆରୀ 1915 ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରିଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିବେ 9 ଜାନୁଆରୀ 1915 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିବେ
ना भारत को फेरी एवं यहीटा को आम कौन कहे प्रवासी भारतीय दिवस बा एनआरआई डे कहूँ क्या जो 9 जनवरी को आम सब कौन कहे ना प्रवासी भारतीय दिवस मनाऊे आप नेक्स्ट स्लाइड को जीवा एवं नेक्स्ट स्लाइड रे कौन अच्छी ना से थर कौन हो ऑन 25 मे 1915 गांधी जो आसी कौन हम ना पहुँचे कौटी गुजरात रे पहुँचे के 9 जनवरी 1915 आसी कौटी अहमदाबाद रे पहुँचे और से अहमदाबाद रे कौन करते ना से गोटे घर भड़ा नहीं क्या पाखु गोटे घर रेंट रे नहीं क्या पाखु ना श्री जीवनलाल जीवनलाल जन लोक थे मन रखिथ जीवनलाल जो जीवनलाल किए ना ये जड़े बारिस्टर थे आंक पाखर कौन होते गोटे घर रेंट हिसाब से नहीं एवं गोटे घर नहीं कि से कौन करते गोटे आश्रम स्टार्ट करते जो आश्रमटा ना कौन थी सत्याग्रह आश्रम ये जो आश्रमटा कौन कहते ना सत्याग्रह आश्रम स्टार्ट करते केबे ना इंडिया आसी केते ना 1915 मसीहा 25 मे रे कौन करते ना जीवनलाल बारिस्टर पाखर कौन करते ना गोटे घर भड़ा नहीं एवं से भड़ा घर कौन करते ना सी स्टार्ट करते सत्याग्रह आश्रम एवं ये सत्याग्रह आश्रमटा पर कौन कह ना से कहे साबरमती आश्रम पिला मन रखिथो ये जोटा को आम सत्याग्रह जोटा को साबरमती आश्रम कहे सेटार पूर्व ना कौन था ना सत्याग्रह आश्रम था जोटा कि 25 मे 1915 गांधीजी एस्टाब्लीश करते ये जो आर 2 वर्ष पर कौन हो ना 17 जून 1917 मसीह कौन हो ना ये जो सत्याग्रह आश्रमटा थी सेटार ना परिवर्तन कर दिए कौन रखा ना साबरमती आश्रम यदि पचारे साबरमती आश्रम के ना आम हूँ 17 जून 1917 पूर्व से कौन था ना आम सत्याग्रह आश्रम से सत्याग्रह आश्रमटा कौन हो ना 17 जून 1917 मसीह तार ना को चेंज कर दिया परिवर्तन कर दिया साबरमती आश्रम कहते आपर पिला कौन हम ना महात्मा गांधी कौन करेंगे ना इंडियन पॉलिटिक्स रे एंट्री करेंगे जो इंडियन पॉलिटिक्स रे एंट्री करेंगे से कौन करेंगे ना गोपाल कृष्ण गोखले को कौन करेंगे ना पॉलिटिकल गुरु हिसाब से मानिबे तो कौन हो जो पॉलिटिकल टीचर किए हे आम कहे गोपाल कृष्ण गोखले कहार महात्मा गांधी कहीं सी धीरे धीरे कौन हो ना आम इंडियन पॉलिटिक्स रे इनवल्व हेबे बा एंट्री करिए महात्मा गांधी एवं यही समय जो पॉलिटिकल टीचर थे कि जो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को सजेस्ट करिए कौन सजेस्ट करिए कि तुम गोटे वर्ष पर्यटन कौन कर ना भारत सब जगह बुल एवं बुलिकी एक्सपीरियंस आण एवं महात्मा गांधी कौन करते ना टीचर कथा मानिकी से कौन गोटे वर्ष पूरा कौन पूरा भारत भ्रमण में जाइए तापर आसला पूरा कौन हम ना सी बहुत कौन नॉलेज एक्सपीरियंस गेन करते तो ये था महात्मा गांधी विषय तो आपर कौन हम ना 1924 मसीह आम समस्त जानते महात्मा गांधी कौन करते ना गांधीजी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी आईएनसी कौन होती ना प्रेसिडेंट होते बेलगांव सेशन जोड़ा थी से बेलगांव सेशन कौन हो ना महात्मा गांधी प्रथम थर पर कांग्रेस जो सेशन सब से प्रेसिडेंट होते पे मन तो प्रेसिडेंट पिला किंतु क्वेश्चन गोटे पड़े जे महात्मा गांधी फास्ट थर पर आमर केबे पार्टिसिपेट करते कौन आमर ये जो आईएनसी पिलाटा मन रखिथो ये लिखि दूची महात्मा गांधी जदि पचारे केबे पार्टिसिपेट करते पार्टिसिपेटेड कौन ना आमर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे पार्टिसिपेट करते ना सेटा होची मन रखिथो पिला 1901 मसीह महात्मा गांधी 1901 मसीह पार्टिसिपेट करते कौन ना आईएनसी जो अधिवेशन होता से कांग्रेस सहित पार्टिसिपेट करते आईएनसी सेशन पार्टिसिपेट करते किंतु प्रेसिडेंट होते ये मन रखिथो ये पार्टिसिपेट केबे करते 1901 मसीह आईएनसी किंतु ये कौ सेशन होता ना आम कहीपर कालकाटा सेशन जो कालकाटा सेशन होता से कालकाटा सेशन कौन हो ना महात्मा गांधी फास्ट टाइम पाई इंडियन नेशनल कांग्रेस रे पार्टिसिपेट करते जो सेशन हो पार्टिसिपेट करते एवं यही सेशन आमर प्रेसिडेंट किए थे ना से होचनी दिनसा बाचा कौन थे ना आमर प्रेसिडेंट थे दिनसा बाचा कौन थे ना प्रेसिडेंट थे कौन आमर आईएनसी से सेशन महात्मा गांधी कौन करते ना फास्ट टाइम पार्टिसिपेट करते पिला ए क्वेश्चन आसी बहुत इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन आसी जदि पचारे महात्मा गांधी केबे फास्ट टाइम पार्टिसिपेट करते 1901 मसीहा आईएनसी प्रथम थर पार्टिसिपेट करते कलिकता अधिवेशन कोलकाता सेशन एवं से समय प्रेसिडेंट थे दिनसा बाचा किंतु जदि पचारे जे महात्मा गांधी प्रथम थर केबे आमर होते आमर प्रेसिडेंट होते सेटा हूँ 1924 मसीहा आम समस्त जानते 1924 मसीहा जोटा आमर बेलगांव सेशन होता आईएनसी तो से प्रेसिडेंट होते कि पार्टिसिपेट करते 1901 मसीह कोलकाता सेशन
आपर पिला कौन हम ना 1925 मसीह कौन हो गोटे ऑटोबायोग्राफी लिखिथे जो बोईटा ना कौन थो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ यहाँ ऑटोबायोग्राफी यहाँ भी क्वेश्चन आसे बेले बेले तो यहाँ हूँ महात्मा गांधी निजे लिखिते ऑटोबायोग्राफी के 1925 मसीह तापर कौन ना 30 जून 1948 मसीह कौन हो ना महात्मा गांधी देहांत होते आम कहे जो आसासीनेसन हत्या करते किए ना जो बिरला हाउस रे कौन हो हत्या हो कहार महात्मा गांधी जो गुजरात जो बिरला हाउस अच्छी से बिरला हाउस रे कौन होती ना से प्रेयर करता समय कौन हो ना आम महात्मा गांधी हत्या कर देते किए ना आम नाथुराम गोडसे आ नाना आप्ते जो जानते नाना आप्ते आ नाथुराम गोडसे कौन करते ना 13 जनवरी 1948 मसीह कौन हो ना महात्मा गांधी आमर हत्या हो तार पर वर्ष आम जानते कौन 15 नवेम्बर 1949 कौन हो ना अंबाला सेंट्रल जेल कौन हो जो अंबाला सेंट्रल जेल आम नाथुराम गोडसे को कौन दिखाई ना फांसी दिखाई यहाँ आम जानते तो भावुथ सार कौन 1925 मसीह 1948 मसीह को डायरेक्ट चलिए ना पिला ये आम पढ़े कौन महात्मा गांधी जेनेल लाइफ किंतु आम जो 1925 मसीह 1948 मसीह विषय जो 1919 मसीह कौन ना 1942 मसीहा पर्यंत सब इनसीडेंट आम पढ़ा ये महात्मा गांधी जेनेल लाइफ एवं से समय कौन कौन सब इनसीडेंट होती डिटेल पढ़ा एवं नेक्स्ट स्लाइड को जावा एवं गांधीयन एरार जो सब इनसीडेंट सब घटी महात्मा गांधी टाइम पीरियड से सब विषय पढ़ा पे आम समस्ते जाचे जो आम सब जन्मदिन पालन करते कौन काट था ना आम जन्मदिन जो सेलिब्रेशन करुचे कौन कौन करुचे ना जन्मदिन सेलिब्रेशन बर्थडे जो सब सेलिब्रेशन करुचे से सब केक काटी था ये केक सब आम काटी था एवं महात्मा गांधी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को एंट्री कले से कौन करते ना केक काटते पे मन रखिए ये केक केक मुझे कहीं लिखी ना यहाँ गोटे कोडिंग वर्डटा मन रही लिखी आम साधारणतः कौन कर ना जमी बर्थडे मानक सेलिब्रेशन कौन कर केक काटू ठीक सेमती महात्मा गांधी जो कौन करते ना इंडियन नेशनल मूवमेंट को इंडिया जो फ्रीडम स्ट्रगल को एंट्री करते से कौन करते ना केक काटले ये केक कौन ना केक जो सी अच्छी सी स्टैंड्स फॉर चंपारण सत्याग्रह मन रखिए पिला ये जो सी रे कौन ना चंपारण सत्याग्रह जोटा कि 1917 मसीह करते एवं ए रे कौन ए स्टैंड्स फॉर कौन नंबर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एबे एटा केबे हितला ना 1918 मसीह हितला कौन हमर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एवं केई कौन केई हला खेड़ा मूवमेंट जो खेड़ा सत्याग्रह हितला सी मध्य 1918 मसीह हितला सेटा को हम शॉर्ट रे कौन करछे ना केक बोली पढछे तो केक रे कौन ना प्रथम हला कौन चंपारण सत्याग्रह तो महात्मा गांधी जतले एंट्री करथिले इंडियन नेशनल मूवमेंट रे से प्रथम आसी कौन करथिले ना चंपारण सत्याग्रह करथिले केबे 1917 मसीह रे एवं चंपारण आंदोलन करथिले चंपारण आंदोलन कौन करते पार्टिसिपेट करते तो ठीक सेमती अहमदाबाद मिल स्ट्राइक रे कौन होता ना 1918 मसीह जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता से कौन करते ना आमर महात्मा गांधी कौन करते पार्टिसिपेट करते कौन होता महात्मा गांधी कौन करते ना आम समस्त जाचे जो से 1918 मसीह कौन होता ना खेदा सत्याग्रह होता से खेदा सत्याग्रह कौटी आम गुजरात रे होता सेठी मध्य कौन होते ना महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते पिला ये जो चंपारण सत्याग्रह हो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो आम ए विषय पढ़ीचे आगु तो जो आम सब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी पढ़ते जो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन जो पढ़ुले पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड बिफोर नेशनल कांग्रेस से पढ़ीचे जो चंपारण सत्याग्रह विषय अहमदाबाद मिल स्ट्राइक विषय खेदा सत्याग्रह विषय पढ़ीचे तथा मुझे आउ थे कहीदे पे बेले बेले गोटे क्वेश्चन पचारे महात्मा गांधी जो प्रथम आंदोलन था जो भारत रे महात्मा गांधी प्रथम जो मूवमेंटा होता प्रथम आंदोलन करते ना कौन प्लस से हूँ चंपारण सत्याग्रह मन रखियो महात्मा गांधी कौन करते जो इंडियन पॉलिटिक्स को एंट्री कले से प्रथम थर कौन करते ना चंपारण सत्याग्रह पार्टिसिपेट करते महात्मा गांधी भारत रे प्रथम जो आंदोलन होता है हूँ आम चंपारण सत्याग्रह आम कहीपर फास्ट इंडिविजुअल मूवमेंट भी कहुए तो ये चंपारण सत्याग्रह कौन होता ना आम समस्त जाने जो इंडिगो कल्टिवेशन करते किए आम जो चंपारण लोक मैंने बिहार लोक मैंने कौन करते सब नील चाष करते कि ब्रिटिशर्स मैंने कौन करते ना से नील चाष को नहीं कौन होता ना आमर ठीक रे कौन टंका आम कहे जो पाउना मिलू ना क्या से जो नील चाषी मानू से कौन होता ना ब्रिटिशर्स मान भर आउ कौन जो बिहार जो लोक मैंने जो चंपारण से भर कनफ्लिक्ट होता ये कौन होता जो यहाँ कौन कहुए ना तीन काठिया सिस्टम भी कहुए मन रखिए जो चंपारण सिस्टम टाक तीन काठिया सिस्टम भी कहुए मन रखिए पिला ये तीन काठिया सिस्टम कौन होता ना 3/20 20 भाग रु 3 भाग जमी कौन करते ना चंपारण लोक मैंने बिहार लोक मैंने कौन करते ना नील चाष इंडिगो इभल्ट करते जो इंडिगो सब कल्टिवेशन करते कौन ना इंडिगो कल्टिवेशन करते
एवं इंडिगो कल्टिवेशन कौन होता ना ब्रिटिशर्स मान भर सहित कौन कनफ्लिक्ट होता जो थे कौन होता ना ब्रिटिशर्स मैंने कौन इंडिगो किणुले उपयुक्त पैसा पारिश्रमिक देते जो थे कौन होता ना से चाषी मान सहित कनफ्लिक्ट सृष्टि होता ये महात्मा गांधी कौन करते यहाँ सल्व करते जहाद्वारा कौन होता ना से उपयुक्त प्राप्य मिलता जोटा कहे 20% कंपेनसेशन 25% कंपेनसेशन क्या मिलता ना इंडिगो कल्टिवेटर मान इंडिगो चाषी मान मिलता नील चाषी मान ए विषय में पूर्व पढ़ी मुझे जस्ट खाली टे सर्ट्रे कहीदी तो यहाँ आम तीन काटिया सिस्टम कहे तो ये कौन होता ना आमर जो महात्मा गांधी कौन करते ना आमर यहाँ को सल्व करते ठीक सेमती 1918 मसीह कौन होता ना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था से कौन होता ना आमर ब्रिटिशर्स मान भर आउ कौन से जो मिल वर्कर मान भर कौन होता ना गोटे रिभल्ट परिस्थिति सृष्टि होता जो थे महात्मा गांधी कौन करते ना इंटरफेयर करके कौन करते ना सल्व करते एवं खेदा जो गुजरात खेदा था सेठार लोक मैंने कौन करते जो मरुड़ी परिस्थिति सृष्टि होता से मरुड़ी परिस्थिति में कौन होते ना से कौन ब्रिटिशर्स मैंने अधिक टैक्स कौन चार्ज करते से महात्मा गांधी कौन इंटरफेयर करते इंटरफेयर कराया कौन होता ना से प्रोब्लेमटा सल्व होता ये महात्मा गांधी कौन जो भारतीय नेशनल मूवमेंट रे कौन जो होता से प्रथम स्टेप था महात्मा गांधी ये जो केकटा एवं ये पचारे जो महात्मा गांधी प्रथम आंदोलन कौन था जो फास्ट इंडिया जो पचारे महात्मा गांधी भारत में प्रथम आंदोलन कौन ना से चंपारण सत्याग्रह कौन से प्रथम पार्टिसिपेट करते ना चंपारण सत्याग्रह पार्टिसिपेट करते नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड हूँ रावलट एक्ट बा रूलट एक्ट जो रावलट एक्ट आम पढ़ुचे यहाँ स्पेलिंग हम रावलट ROWLAT यहाँ कौन कहे ना रावलट एक्ट बा रूलट एक्ट कहे ये रूलट एक्ट बा रावलट एक्ट से विषय में कौन ये लिखाई रावलट एक्ट बा रूलट एक्ट विषय पढ़िया पे यहाँ गोटे कौन था ना यहाँ गोटे ब्लैक एक्ट भी कहुए पे मन रखियो यहाँ गोटे ब्लैक एक्ट कहुए ये विषय में प्रीवियस क्लास भी पढ़ीचे जो आम सब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी पढ़ुले तो से समय कौन ब्लैक एक्ट विषय कही जो रावलट एक्ट विषय अल्प कही तो यहाँ मन रखियो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड रावलट एक्ट इन 18th March 1919 दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज कौन ब्लैक एक्ट जो रावलट एक्टा केबे पास होता ना 18 मार्च 1919 कौन होता ना गवर्नमेंट कौन करता ना आमर गवर्नमेंट माने ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन करता ना रावलट एक्टा तैयारी करता पास करता एवं यहाँ को भारतीय मैंने कौन कहते ना ब्लैक एक्ट लिखुले कहीं ये कौन होता है एक्ट रे आम समस्त जानते जो आमर इंग्लैंड हाईकोर्ट जन जज थे जन जस्टिस थे जज थे ना हूँ सिडनी रावलट ये सिडनी रावलट कौन करते ना गोटे कमिटी फॉर्मेशन करते फॉर्म करते केबे ना 1970 एवं से जो कमिटी फॉर्मेशन करते से कमिटी फॉर्मेशन करके कौन करते ना गोटे नियम बा अधिनियम गोटे तैयारी करते से गोटे एक्ट तैयारी करके कौन करते से पास करते जोटा आम रावलट एक्ट कहे यहाँ को आम ब्लैक एक्ट कहीं कहे ना ये कौन थी ना आम समस्त जाचे आ पूर्व कौन थी ना भारत में कौन होता ना सब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी होता आम पढ़ीचे आर प्रीवियस क्लास पढ़ते तो भारत में कौन सब जो क्रांतिकारी घटना घटीला जमी आम कहीपर जो सब कन्स्पिरेसी होता लाहौर कन्स्पिरेसी कि मुजाफराबाद कन्स्पिरेसी चोरा चोरी इनसीडेंट कि सेमती आम कहीपर जो आमर हार्डिंग बम कन्स्पिरेसी एमती सब बहुत गुड़ा घटना घटूला भारत जो कौन रिवोल्यूशनिस्ट थे जो विप्लवकारी मान थे से कौन करते जो क्रांतिकारी नेता मान थे सब कौन विभिन्न जगार सब विप्लव आरंभ करते रिवोल्यूशन करते आम कहीपर सब क्रांतिकारी घटना घटाऊे से ही क्रांतिकारी घटना को कंट्रोल करने ये जो आम सिडनी रावलट कौन करते ना आमर गोटे नियम पास कर के ना गोटे जो 1919 मसीहा मार्च 18 तारिख से आम रावलट एक्ट कहे से आम ब्लैक एक्ट कहे कहीं ब्लैक एक्ट कहे ना आर एम थिला टू कंट्रोल द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया भारत रे कौन करिया ना जते सब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी होउची ताको कंट्रोल करिया किंतु केमिति कंट्रोल करा जियो ना एथरे से कहितले जे कोन ना भारत रे जो सिडनी रूलट कौन कहितले ना परमिशन देथिले कोन ना भारत रे जते सब जो ब्रिटिश पुलिस माने अछंती पुलिस अफसर अछंती से माने गोटे नियम परमिशन दियातला कोन ना से माने कोन करिए ना जेकोसी भारतीय जदि कौन स्ट्राइक करुवे रिभोल्ट करुवे प्रोटेस्ट करुवे से उठे नहीं कि कौन ना जेल रखुले यही आईन बल कौन होता ना ब्रिटिश मान जो सब पुलिस अफिसर थे ब्रिटिशर्स मान कौन करते भारतीय मान कौन करते ना उठे नहीं कि कौन करते
जेल भीतर रखी देउतले कोनोसी प्रूफ रे बिना प्रूफ रे किछि प्रूफ विदाउट एनी प्रूफ रे सान कोन करथले नै कि जेल रख देउतले एवं मिनिमम 2 वर्ष एवं मिनिमम 2 इयर्स पर्यंत सान कोन रखाउतला ना जेल रखाउतला एवं ए 2 वर्ष पर्यंत कोन होतला ना सान को बेल भी मिलुतला तो सेट पई कोन कहला ना एटा गुटे ब्लैक एक्ट बोली कहउतला एवं एथरे कोन थला एटा को मध्ये कहआ जाय नो दलील नो वकील नो अपील का कानून एटा कहआ जाय बिना दलील बिना वकील आ बिना अपील रो कानून बा लॉ एटा कहा द्वारा कहतला ना इंडियन इंडियन माने एटा कहतले नो दलील नो वकील आ नो अपील रो नियम काहे कि ना एथरे आमे कोनोसी वकील को व्यवहार करि पारिया नै बा कोनोसी वकील हमर केस लड़ी पारिया नै काहे कि ना एथरे जो नियमटा थिला से माने कोन करथले ना बिना प्रूफ रे कोन भारतीय मानक को कोन जो माने रिवोल्यूशन करथले बा जो माने प्रोटेस्ट करथले से मानक उठे कि नै कि जेल रख दउथले सेथ पय जा फल कोन होतला ना तमे कोन ना भारतीय माने कोन करथले ना तांकर वकील को नै पार नथले तांकर केस लड़िया पय एथरे आउ कोन होतला एथरे कोनोसी प्लिया बा प्रार्थना तमे करि पारियो नै जो बेल मागी पारियो नै 2 वर्ष पूर्व मिनिमम बेल मिलियोनी आ कोन ना तमे कोनोसी प्रकार अपील मध्ये करि पारियो नै हायर कोर्ट रे तने सेथि पय कोन होतला कोनोसी कोर्ट रे बा हायर कोर्ट रे तमे अपील मध्ये करि पारियो नै सेथ पय एटा को गोटे ब्लैक एक्ट कहतला एवं एटा मध्ये बिना दलील बिना वकील बिना अपील रो आईन बोली कहा जाय एटा जो नो दलील नो वकील नो अपील एटा प्रीवियस एग्जाम रे पढिछि सेथ पय ए अरेस्ट एग्जाम रे पढिछि प्राय सेटा 2022 रो जो हेतले सेटा प्राय सेथरे पढिछि एटा ठीक सेमिति पिला बे बुझिबल एटा काहे ब्लैक एक्ट को दे ना कारण एथे कोन करतला ए एक्ट बना हेतला कोन ना रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी कंट्रोल करिया पे भारत रे एवं एथरे कोन करतला ना जो ब्रिटिशर्स मान थिले से माने कोन करथले ना जे कोनसी परिस्थिति रे भारतीय मान कोन करथले ना उठे नउथले एवं बिना प्रूफ रे उठे नै कि जेल रख दउथले आ पर हम नेक्स्ट स्लाइड को जिबा पिला ए सब महात्मा गांधी को टाइम पीरियड रे हिची एबे हम पढिबा जालियनवालाबाग मैसाक्रेस बा ब्लडशेड बिली कहा जाए ब्लडशेड जालियनवालाबाग मैसाक्रेस बा ब्लडशेड बिली कहा जाए एडी जो मैसाक्रेस मान होची गणहत्या तो जालियनवालाबाग गणहत्या बिली कहा जाए गणहत्या माने बहुत संख्यक लोक कोन हेतले नै एथर हत्या करा हेतला सेतमय को जालियनवालाबाग मैसाक्रेस बा ब्लडशेड बिली कहा जाए नरसंहार गणहत्या बा नरसंहार एडा तार उडिया जालियनवालाबाग तले एई समय कोन हेची ना हमरो हम समस्त जानिचे जे 6 April 1919 protest started with the help of Gandhi ji at Delhi अमृतसर जलंधर पेशावर पिला प्रीवियस स्लाइड के जिबा प्रीवियस स्लाइड कोन छै हम देखिया देखुन एथरा में पढितले जालियन ए जो रावलट एक्ट विषय रावलट एक्ट केबे पास हेतला ना 18 मार्च 1919 एवं जेतले 18 मार्च 1919 रे कोन हेतला जेतले रावलट एक्ट पास ला सेही समय कोन हेतला ना भारतीय माने कोन करथले ना ए रावलट एक्ट विरुद्ध रे प्रोटेस्ट करथले केबे ना 6 April 1919 6 अप्रैल 1919 में कोन हेतला ना प्रोटेस्ट स्टार्टेड एगेंस्ट कोन रावलट एक्ट विथ हेल्प ऑफ गांधी जी को हेल्प रे कोन हेतला ना रावलट एक्ट विरुद्ध रे कोन हेतला ना प्रोटेस्ट स्टार्ट हेतला एवं से प्रोटेस्ट को जगह हेतला ना दिल्ली अमृतसर जलंधर पेशावर एवं इंडिया रो अन्य स्थान मान मध्य हेतला किंतु अधिक मात्रा कोठी हेतला ना दिल्ली और पेशावर रे कोन हेतला ना प्रोटेस्ट एटा अधिक मात्रा हेतला भारत रो सब जगह हेतला किंतु दिल्ली और अमृतसर एटा प्रोटेस्ट अधिक मात्रा देखाइतला एवं एई समय कोन हेतबो ऑन 8 April 1919 8 अप्रैल 1919 मसरे कोन हबो ना गांधी जी जतले एथरे प्रोटेस्ट करथवे सेही समय कोन हेतो ना गांधी जी वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल एथरे कोन कराइथो ना गांधी जो रावलट एक्ट विरुद्ध प्रोटेस्ट करथबे तो सेथरे महात्मा गांधी कोन कराइथो अरेस्ट कराइथो एवं अरेस्ट करी कोन हेतो ना जेल पठे दियाइथो पिलाडा मन रखथो ताक मध्ये कोन हेतो ना जेल पठे दियाइथो एस एवं ए जो महात्मा गांधी को जगह अरेस्ट कराइथो ना पलवन स्टेशन जो पलवन स्टेशन टा कोठी हरियाणा आगुर एटा पंजाब रे थिला तापर कोन होइछि ना एटा एबे होछि हरियाणा रे जाउछि तो ए हरियाणा रे जो पलवन स्टेशन लो महात्मा गांधी को अरेस्ट कराइथो एवं अरेस्ट करी कोन कराइथो ना ताको जेल पठे दियाइथो पिला बेले बेले क्वेश्चन पचारे जे महात्मा गांधी को फर्स्ट टाइम पई केबे अरेस्ट कराइथो प्रथम थर पई जेतले से इंडियन कोन हमर फ्रीडम स्ट्रगल ले पार्टिसिपेट करथो सेही समय कोन हितो ना 8 अप्रैल 1919 रे कोन कराइथो ना फर्स्ट टाइम पई मन रखथि पिला फर्स्ट टाइम पई कोन कराइथो ना महात्मा गांधी को अरेस्ट करे तापर तो से बहुत थर जेल जाइछनि किंतु प्रथम थर पई केबे अरेस्ट कराइथो ना सेटा होछि ए जो 8 अप्रैल 1919 जेतले से प्रोटेस्ट करथो का विरुद्ध रे नामरो रावलट आईन विरुद्ध रे तो आ पर पिला कोन हबो ना महात्मा गांधी को अरेस्ट करिया परे कोन हेथबो
on 9th April 1919 on the celebration of रामनवमी से समय कौन होता ना रामनवमी फेस्टिवल टा सेलिब्रेशन करा होतो जोटा आम बैशाखी कहूचे तो से समय कौन हो ना ये जो 9th April 1919 ले आमर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू कौन करथिबे ना आमर प्रोटेस्ट करथिबे का विरुद्ध रे ना जो आमर आक्ट आसला जो रावलट आक्ट से रावलट आक्ट विरुद्ध प्रोटेस्ट करते एवं तांको कौन कराइतो एमने प्रोटेस्ट करते किंतु 10th ऑन 10th April 1919 ले कौन करा जो ये जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सॉरी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ए दी जन कौन करा जो ना अरेस्ट करनी थी को माने ब्रिटिशर्स माने काहे कि माने अरेस्ट हेबे केते ना 10th April 1919 ले किंतु एमाने 9th April 1919 ले कोन हितो ना गोटे सेलिब्रेशन करथे कोन ना हमर रामनवमीटा सेलिब्रेशन होतो पंजाब एवं जेतो रामनवमीटा सेलिब्रेशन होतो से रामनवमी सेलिब्रेशन ले कि हमर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पार्टिसिपेट करथवे किंतु एमाने कोन करथिबे ना ए जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एमाने कोन हेथिबे ना से जो हमर रावलट आक्ट आथिबो से रावलट आक्ट विरुद्ध रे कोन करथे ना प्रोटेस्ट करथे जा फल कोन कर दियो ना तार गुटे दिन पर कोन हबो ना 10th April 1919 ले एमान को अरेस्ट करी कि ना ब्रिटिशर्स माने ए डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर देबे एवं एमान को जतले अरेस्ट करनिया जो काहा को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को तापर कोन हबो ना 13 अप्रैल on 13th April 1919 on the day of बैशाखी पूर्णिमा बा बैशाखी दिन कोन हेतिबो people were gathered after the arresting of Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो अरेस्ट करने जाओ कहीं ना जेहेतु मैंने प्रोटेस्ट करते तेणु से समय तो गोटे नुआ नियम आसोटा आम जो रावलट आक्ट कौन थी ना से बिना दलिल बिना वकिल बिना कानून कहते माने से कौन दलिल दरकार ना कौन कानून दरकार ना कौन अपील दरकार ना से ब्रिटिश शासन कौन करते ना जेकोसी समय कौन भारतीय मान कौन उठे नहीं पार्थे उठे जेल रखले से शिकार होते किए ना आम डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जेहेतु डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जेल रखा से समय कौन हम ना आम देश जो लोक मैंने थे तो से कौन थे ना समस्ते गैदरिंग होते कौटी ना जो ऑन 13th April 1919 एवं गैदरिंग होकर कौन करते ना ये बैशाखी दिन गोटे मीटिंग डाकी पीपुल वेर गैदर आफ्टर द अरेस्टिंग ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट होते ना 10th April तार 3 दिन पर कौन हो ना जो बैशाखी थी से गोटे फेस्टिवल ये समय कौन कर ना आमर लोक मैंने मिसिक सब गोटे पब्लिक मीटिंग करेंगे जो मीटिंग रे डिसीजन निमती कौन ना कौन सब एक्शन नि ब्रिटिशर्स मान एगनेस्ट जेहेतु कौन ब्रिटिशर्स मान कौन कर अरेस्ट कर तो से समय कौन हम ना ये जो 13th April 1919 जेहेतु अधिक संख्यक लोक कौन जमा होते गैदरिंग होते तो से कौन हम ना एवं ये कौन होता है जो रूलट आक्ट आसला से आउ गोटे नियम था कौन था ना अधिक संख्यक लोक अधिक संख्यक भारतीय कौन जगार एकाठी हो पारे ना गैदरिंग हो पारे ना कहीं ना अधिक संख्यक लोक गैदरिंग कौन हो प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे आंदोलन करेंगे से गोटे नुआ नियम था कौन ना से गोटे नियम था अधिक संख्यक लोक प्रोटेस्ट करेंगे ना रूलट आक्ट अनुजाई किंतु ये कौन जेहेतु बहुत संख्यक लोक कौन आमर गैदरिंग होते कौन पाई ना बैशाखी तो से समय कौन हो लोक मान भर कौन गोटे मीटिंग अरेंज हो यही समय जनरल डायर कौन करेंगे ना जनरल डायर रिच हियर से जगह जाकि पहुँचते विथ 150 सोल्जर्स एंड ऑर्डर देम ऑन फायरिंग एवं से जो निरीह लोक मैंने थे से निरीह लोक मान ऊपर कौन करेंगे ना फायरिंग करने ऑर्डर कर पिला मन रखिथो ये जो जनरल डायर कौन हो ना 150 जन 150 सोल्जर्स को लेकिन पहुँचे कौटी से जालियानवाग ठारे एवं जो ठारे कौन हो ना गोटे छुटिया गोटे कौन प्लेग्राउंड भाई थी गोटे पाचेरी थी से पाचेरी कौन हो ना 3टा जो गोटे डोर थी से 3टा साइड जो गेट थी 3टा साइड गेट कौन थी क्लोज थी एवं गोटे साइड गेट मात्र कौन खोला थी जो थे कौन हजार हजार संख्यक लोक थे जो जनरल डायर कौन करते ना ऑर्डर करते क्या ना सोल्जर्स मान को फायरिंग करने ये हजार हजार लोक कौन मृत्युवरण करते पिलाटा मन रखिथो ये हजार हजार संख्यक लोक मृत्युवरण करते 1137 जन लोक मन रखिथो 1100 एटा एक्जाक्ट डाटा नुहे एप्रोक्सीमेटली कौन हो 1137 जन लोक कौन होते उंडेड माने क्षय क्षति होते आ कौन हजार 379 पीपल वर किल्ड
379 होची कोन मृत्युवरण करथि पिला ये होची ऑफिशियल डाटा किंतु बहु संख्यक लोक मृत्युवरण करथे किंतु ब्रिटिश शासन कोन कहथे ना एतिक लोक मरिथिबे आ एतिक लोक क्षयक्षति हेतु एवं एथरा और हजार हजार लोक कोन हेथे ना प्राणत्याग करथिबे तने एई घटनाटाको आमे जालियानाबाग मासाक्रेस बोली कहूचे बा जालियानाबाग गणहत्या बोली कहूचे पिला एइथरे कोन हेथियो ना से जो 13 तारिख रे कोन हेथियो ना 13 एप्रिल 1919 रे जो बैशाखी पूर्णिमाटा थी से बैशाखी कौन हो ना लोक मैंने कौन से सेलिब्रेट करने पंजाब लोक मैंने कौन कर सेलिब्रेट करने जाइए से गोटे मीटिंग करते कौन पाई ना जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एम जो आरेस्ट कर तो ता एग्नेस्ट से कौन करते ना प्रोटेस्ट करते गोटे मीटिंगटे करते से जो मीटिंग कर समय कौन हम ना जेहेतु एम कौन से मीटिंग धीरे धीरे कौन ना गोटे प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे तो से कौन हो ना जनरल डायर कौन करेंगे ना 150 जन सोल्जर को लेकिन आसी कौन करते ना ये निरीह जनता मान उपरको फायरिंग करते जो हजार हजार संख्यक लोक मृत्युवरण करते तो यहीटा को आम कौन कहे ना आमर जालियानाबाग मासाक्रेस कहूँ जदि क्वेश्चन पचारे जे आमर जालियानाबाग मासाक्रेस केबे हितला ना एटा होची 13 एप्रिल 1919 13 एप्रिल 1919 कौन होता ना जालियानाबाग मासाक्रेस होता ता पूर्व ये सब अलग जो 8 एप्रिल हो ए महात्मा गांधी अरेस्ट होते ए कौन ना से जो राउरकेला एक्ट एग्नेस्ट कौन होती ना प्रोटेस्ट स्टार्ट होते ये 10 एप्रिल कौन डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू कौन होते अरेस्ट होते किंतु एक्जाक्ट घटना जोटा आम कहूँ जालियानाबाग मासाक्रेस सेटा होची 13 एप्रिल 1919 होता जोटा कि जनरल डायर कौन करते ना फायरिंग करते आपर पिला कौन हम ना ये जो जालियानाबाग मासाक्रेस परे कौन हो ना इन इट्स प्रोटेस्ट रवींद्रनाथ टागोर रिटर्न हिज नाइटहुड एंड सार टाइटल कौन हो ना रवींद्रनाथ टागोर को जो उपाधि मिलते कौन ना सार आउ नाइटहुड उपाधि मिलते ये फेरे दी थे क्या ना ब्रिटिशर्स मान को पे यहाँ इंपोर्टाट ये क्वेश्चन पड़ी रवींद्रनाथ टागोर कौन करते ना नाइटहुड उपाधि फेरे थे कहीं ना जेहेतु जालियानाबाग घटनाटा हम जालियानाबाग नरकांड जो हो तो से कौन हम नरहंसकारी जो घटना घटी से कौन होते ना महात्मा गांधी आमर रवींद्रनाथ टागोर नाइटहुड उपाधि और सार उपाधि फेरे थे आउ कौन हो ना गांधीजी ऑल्सो रिटर्न हिज कौन केसर आई हिंद काइजर आई हिंद बा केसर आई हिंद जो उपाधि मिलता टाइटल गांधीजी को सी कौन रिटर्न कर देते पे एटा इंपोर्टेंट मन रखियो एसु उपाधि कौन ब्रिटिश शासन जो देते कौन हो ना गांधीजी फेरे देते एवं रवींद्रनाथ टागोर कौन करते नाइटहुड उपाधि फेरे देते नाइटहुड उपाधि आउ सार उपाधि ठीक सेमती महात्मा गांधी कौन करते ना केसर ई हिंद उपाधि फेरे देते काइजर ई हिंद कहती तो सेटा से फेरे देते रिटर्न करते आपर कौन ना ये समय कौन हो जेहेतु ये जो जालियानाबाग मासाक्रेस हो 13 एप्रिल 1919 हो तो से समय कौन हम ये 13 एप्रिल 1919 हो जालियानाबाग मासाक्रेस तापर कौन हम ना ऑन द 1 October 1919 हंटर कमिशन वाज अपॉइंटेड फॉर इंक्वायरी ऑफ दिस इंसिडेंट माने ये जो जालियानाबाग घटनाटा को कौन जालियानाबाग हत्या घटना जो होता को कौन करने ना इंक्वायरी करने कौन हो ना हंटर कमिशन अरेंज कर पिला ये क्वेश्चन पड़े जे हंटर कमिशन कौन अरेंज कराइला ना तार कारण हूँ कौन ना टू इंक्वायरी द कौन जालियानाबाग इंसिडेंट ये मन रखिए पिला केबे होता ना 1 October 1919 आउ कौन हो ना ऑन 20 March 1920 20 March 1920 कौन हो ना ये जो हंटर कमिशन कौन कराइतो ना सबमिट इट्स रिपोर्ट तार रिपोर्ट सबमिट करते किए हंटर कमिशन के तारिख रे ना 20 मार्च 1920 मसीह तो पिला ये समय कौन है मन रखो तो जनरल डायर वाज टर्मिनेटेड एंड सेंट टू इंग्लैंड ये जो हंटर कमिशन आसो जो रिपोर्ट आसो से रिपोर्ट रे कौन करा ना आम जो जनरल डायर थे से जनरल डायर को कौन करा ना आम टर्मिनेट कर दिया चाकरी बरखास्त कर दिया एवं तांको इंग्लैंड पठे दिया क्या आमर जनरल डायर को कहीं ना जेहेतु से जो लोमहंसकारी घटना घटे पे मन रखिए जो हंटर कमिशन टा जस्ट गोटे भारतीय मान सांत्वना देवाई कराई जेहेतु कौन भारतीय मान कौन रागी जाइए तो से कौन होते ना भारतीय मान गोटे सांत्वना देवाई कौन कराई ना हंटर कमिशन ब्रिटिशर्स मैंने कौन करते ना अरेंज करते के 1 October एवं तार रिपोर्ट रे कौन आसो ना हंटर कमिशन रिपोर्ट आस 20 मार्च रे एवं ये 20 मार्च कौन कराई ना जो जनरल डायर थे से जनरल डायर को कौन कराई ना टर्मिनेट कर दिया सस्पेंड कर दिया एंड ही वाज सेंट टू इंग्लैंड एवं इंग्लैंड पठे जाइए कौन हम से इंग्लैंड जी इंग्लैंड गोटे उपाधि मिले हियर ही गॉट द टाइटल
लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ताको लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बोली कहतो काहाकू ए जो हमर जनरल डायर को ए उपाधिटा देथि कि इंग्लैंड रो बा ब्रिटिशर्स माने ए उपाधि देथि कोन ना लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर रो लायन बोली कहतो पिला मन रखथो ए ब्रिटिशर्स माने कोन एठु तो पठाइ दिले काहाकू जनरल डायर काहे कि ना काले भारतीय माने कोन जनरल डायर को केतल कोन हत्या कर देबे सेति पय एठु पठाइ दिले एवं सेठी जाई तांको कोन ना साबासी बा बाबा करथले काहार ए जो जनरल डायर ब्रिटिशर्स माने काहे कि ना जेहेतु आंको टाइम पीरियड कोन हेतला ना ए जो जालियानवाग मासाक्रेटा हेतला एवं ये निजे करथले कि जनरल डायर तो तांको कोन कहतो ना लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पिला एबे हम नेक्स्ट स्लाइड को जिबा पिला जानि पारलो ए जो हमरो हंटर कमिशनटा कोन पे गठन करथला ना आर मुख्य उद्देश्य टू इनक्वायरी द इंसिडेंट ऑफ जालियानवाग एबे हम नेक्स्ट स्लाइड को जिबा ए नेक्स्ट स्लाइड रे कोन अछि ना हम पढिबा खिलाफत मूवमेंट विषय पिला मन रखथबो ए खिलाफत मूवमेंट विषय हम एबे पढिबा ए खिलाफत मूवमेंट कोन थला ना बाय खिलाफत मूवमेंट कहा द्वारा हेतला ना शौकत अली आ मोहम्मद अली ये जो शौकत अली आ मोहम्मद अली किए एमाने को नाम परिचित एमाने टू आली ब्रदर आमे जो कहचे आली ब्रदर एमाने आली ब्रदर्स नाम रे परिचित शौकत अली आ मोहम्मद अली प्ला एटा ए जो खिलाफत मूवमेंट कोन प्रथम बुझिबा दरकार देखो एइथे कोन होईची आमे समस्त जानिचे जो तुर्की रे जो सुल्तान थिले जो तुर्की सुल्तान बोली कहचे तांको आमे कोन कहचे ना खलीफा बोली कहथले आमे समस्त जानिचे जो इस्लाम धर्म रो कोन जो हमरो प्रिस्ट मानकु बा इस्लाम धर्म जो धर्मगुरु मानकु कोन कहा जाय ना खलीफा कहा जाय एवं से जो धर्मगुरु कोट रहउथले तो तुर्की रे रहउथले बा हमें कहि पारा जो तुर्की रो जो सुल्तान थिले तांको हमें खलीफा बोली कहउछे एवं से खलीफा कोन ना हमरो मुसलमान मानकर बा इस्लाम मानकर जो इस्लाम धर्म रो धर्मगुरु ठीक सेमिति ए जो तुर्की सुल्तान एथरे कोन हिथो ना तुर्की सुल्तान पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन द फेवर ऑफ जर्मनी पिला जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हेतला केबे 1900 केते मसिया रे 14 मसिया रु 1900 केते 18 मसिया पर्यंत तो एई समय कोन हेतला तुर्की कोन करथला ना जर्मनी सपोर्ट रे कोन युद्ध करथला हम समस्त जानते तुर्की जर्मनी इटली एमन कोन गुटे साइड रे थिबे वन साइड रे अदर साइड रे की थो ना रशिया आ के इंग्लैंड फ्रांस यूएसए माने अदर साइड रे थिबे जेतला तुर्की कोन करथला ना हमर जर्मनी सपोर्ट रे युद्ध कला एवं जर्मनी फेवर रहितला कोन ना जर्मनी को हेल्प करथला कोठी प्रथम विश्व युद्ध रे सेही समय कोन हो ना गुटे इंसिडेंट घटियो कोन ना सो इंडियन मुस्लिम्स वेर अफ्रेड सेतले कोन ना भारतीय मुस्लिम माने डरी थे काहे कि ना भारत रे जो मुसलमान माने रहउथे से माने डरी थे कारण से माने भाउथे कोन ना ब्रिटिशर्स विल टेक एक्शन ऑन इंडियन मुस्लिम से माने भाबितले जे कोन ना ब्रिटिशर्स माने कोन करथे ना भारत रे जो मुस्लिम मान अछन से माने ऊपर एक्शन ले काहे कि ना तुर्की रे को मान रहउथले मुस्लिम लोक मान रहउथले जेहेतु तुर्की रे मुस्लिम लोक मान कोन करछन ना ब्रिटिशर्स मान को विरुद्ध रे कोन युद्ध करछनी काहे कि ना तुर्की जेहेतु कोन जर्मनी को सपोर्ट करछि तेनु आमे जानछे कोन जर्मनी आ कोन तुर्की आ के ना हमर इटली एमान से कोन थले ना प्रथम विश्व युद्ध रे कोन पार्टिसिपेट करथले फर्स्ट वर्ल्ड वार रे का विरुद्ध रे ना आमे कहि पारे कोन रशिया फ्रांस आ कोन इंग्लैंड रशिया फ्रांस आ इंग्लैंड विरुद्ध कोन युद्ध करथले एवं इंग्लैंड जेहेतु कोन इंग्लैंड विरुद्ध जेहेतु कोन ना तुर्की रहउची एवं तुर्की रे जेहेतु मुस्लिम लोक मान अछंती तनो भारत रो जो मुस्लिम लोक आनथले से मान मध्ये डरि आइतले काहे कि ना से मान भाइतले काले ब्रिटिशर्स माने कोन ना हम ऊपरे किछि एक्शन नेबे सेति पई किंतु एइथरे कोन हितला बट द ब्रिटिश पीएम किंतु एइथरे कोन हितो ना ब्रिटिश पीएम सेशन के थे ना सर लॉयड जॉर्ज थिबे सर लॉयड जॉर्ज कोन करथिबे ना डिक्लेयर दैट दे विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द तुर्की मुस्लिम से माने जो तुर्की रो मुस्लिम मान ऊपर बा जो इंडियन मुस्लिम मान ऊपर कोन करिए ना कोनोसी प्रकार एक्शन नेबे नाही तुर्की रो मुस्लिम ऊपर कोन से माने कोनोसी आक्रमण नेबे नाही से माने कोनोसी आक्रमण कोन हमरो एक्शन नेबे नाही किए हमरो ब्रिटिशर्स वाला तने सेथि पई कोन तो सो इंडियन मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार जहां पर कोन तो ना भारतीय मुस्लिम माने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार रे कोन करथिबे ना ब्रिटिशर्स मान को युद्ध रे कोन सहाय्य करथिबे जेतले फर्स्ट वर्ल्ड रे हिथो सेतले भारत में कोन सैन्य मान जाइथिबे पार्टिसिपेट करथिबे युद्ध करथिबे एवं सेतरे मुस्लिम सोल्जर मान मध्ये थिबे किंतु जो मुस्लिम सोल्जर मान थिबे से माने टे भयभीत हेते काहे कि ना जेहेतु तुर्की जॉइन करथला कोथरे ना जर्मनी सपक्ष रे एवं जेहेतु जर्मनी सपक्ष रे एवं इंग्लैंड विपक्ष रे जॉइन करथला सेथि पई
ଭାରତର ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଡରି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି ପଢ଼ିବା। ଏବଂ ପିଲା ଖିଲାଫତ ଜାଣିପାରିଲ କ'ଣ ନା ଖିଲାଫତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଇସଲାମ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଲିଫା କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଖଲିଫା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଯିବା। ସେଇ ଖଲିଫା ମାନେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ଖିଲାଫତ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଅନ୍ 11th এই সময় କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା 11th November 1918 କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାରଟା କ'ଣ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ସରିଯାଇଥିବ। ଏବଂ এই ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଅନ୍ 10th August 1920 କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଆମର ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସେଭ୍ରୟ ହେଇଥିବ। କାହା ସହିତ ନା ଆମର ତୁର୍କୀ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସେଭ୍ରୟଟା ସାଇନ୍ ହେଇଥିବ। ତୁର୍କୀ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ସେଭ୍ରୟର ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ କରିଥିବ। କେତେ ତାରିଖରେ ନା 10 ଅଗଷ୍ଟ 1920 ମସିହାରେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଥିବ, ତୁର୍କୀ ହାରି ଯାଇଥିବ, ତୁର୍କୀ ଜର୍ମାନୀ ମାନେ ହାରି ଯାଇଥିବେ। ତ ସୋ ତୁର୍କୀ ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସ୍ମଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ତୁର୍କୀ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡ଼ ତୁର୍କୀ ଥିବ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଟୋମନ ଏମ୍ପାୟାର କୁହାଯାଉଥିବ, ସେ ଅଟୋମନ ଏମ୍ପାୟାର ବା ତୁର୍କୀଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ବା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁସଲିମ୍ସ ୱେର୍ ଡିସଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି and started all India Khilafat Conference on July 1921। आ द्वारा कौन हो तो भारत जो मुस्लिम मान थे से डिसअपॉइंट होते এবং ব্রিটিশর্স মান উপর রাগি কোণ করতে গোটে অল ইন্ডিয়া খিলাফত কনফরেন্স আরেঞ্জ করতে কেতে তারিখে না জুলাই 1921 মସିହାରେ। পিলা এই যে তুর্কি কি খণ্ডকণ কিଏ করতে না ইংল্যান্ড, কাহিঁকি না যেহেতু ইংল্যান্ড জিতিথিব যুদ্ধরে তেমন সে তুর্কির কিছু অঞ্চল কোণ ক্যাপচর করে বা কভর করে এবং সেইଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ତୁର୍କୀକୁ ଖଣ୍ଡ କରିଥିବ। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଭାରତର ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଡିସଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ହେଇକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖିଲାଫତ କନଫରେନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିବେ ବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା କେତେ ତାରିଖରେ ହେଇଥିବ 1921 ମସିହାରେ। ଆର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିବେ ନା ମୌଲାନା ମହମ୍ମଦ ଅଲି, ସୈକତ ଅଲି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଅଲି ବ୍ରଦର୍ସ କହୁଛେ, ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଆଉ ସୈକତ ଅଲି आर मुख्य नेता जो आम कहे खिलाफत मुवमेंट अल्सो नोन एज अल्सो खान गफर खान जॉइन आम जो कहे खान गफर खान ए जॉइन करते मन रखते पिला। आपर कौन हो पिला ये कौन कराई ना जो सुल्तान थे किए तुर्की जो सुल्तान थे किए मोहम्मद फोर्थ चतुर्थ मोहम्मद कौन खलीफा बोली कहथो धर्मगुरु कौन तुर्की कौन जो धर्मगुरु थे कौन खलीफा बोली कहथो से खलीफा किए ना सुल्तान जे कौन सुल्तान थे सुल्तान कौन माने जे किंग सुल्तान हो कौन किंग जो मुस्लिम मानकर जो किंग को सुल्तान कहते। तो से जो सुल्तान जे थे किए मोहम्मद फोर्थ बा मोहम्मद चतुर्थ वाज रिप्लेस्ड बाय कौन अब्दुल मजीद एवं अब्दुल ये जो मोहम्मद चतुर्थ बा मोहम्मद फोर्थ को कौन कराला ना रिप्लेस कराला एवं आक जगह क्या खलीफा कराला ना अब्दुल मजीद को खलीफा कराला। ता पूर्व किए थे मोहम्मद चतुर्थ थे जो इंग्लैंड जीतीगला इंग्लैंड कौन कला ना ये जो मोहम्मद खलीफा को मोहम्मद चतुर्थ को बाहर करदेला जहाँ आम कौन खलीफा बोली कहला सुल्तान मानकर खलीफा बोली कहला बा आमर तुर्की मानकर खलीफा कहला। किंतु एबे कौन हम जो से प्रथम विश्वयुद्ध जीतिजीव किए इंग्लैंड से कौन करो ना जो मोहम्मद चतुर्थ को हटेदेव और हटेकी क्या खलीफा कर जो अब्दुल मजीद को नेक्स्ट खलीफा भाव में कौन बसैब। ये कौन हम ऑन 3 मार्च 1924 द पोस्ट ऑफ खलीफा वाज एबोलिश्ड। तापर कौन हम ना जो 1924 मसीहा पर कौन हम ना खलीफा पोस्ट को हटेदेव किए ब्रिटिशर्स एबोलिश करदेव। ऑन नवेम्बर 1919 ये जो सिचुएशन हम ये कौन हम ना नवेम्बर मास 1919 कौन हम ए मीटिंग वाज कंडक्टेड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम हिंदू आ मुस्लिम मान भितर कौन हम ना गोटे आमर मीटिंग हम जो थे कौन हो ना गांधीजी जॉइन दिस मीटिंग बाय एंटीसिपेटिंग दैट मुस्लिम वुड हेल्प हिम इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एवं यही मीटिंग रे कौन हो ना हिंदू मुस्लिम माने मिसी कौन करथिबे ना ये खिलाफत मूवमेंट पर गोटे मीटिंग करथिबे जो थे कौन ना महात्मा गांधी मध्य कौन से मीटिंग रे जॉइन करथिबे बा पार्टिसिपेट करथिबे। एवं एइथरे कौन हेतिबो ना कहीं पार्टिसिपेट करथिबे ना जेहेतु से भाभी कौन ना मुस्लिम माने कौन करिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे पार्टिसिपेट काले करिवे सेति से जॉइन करथिबे पिला कहीं ना आ पूर्व हिंदू आ मुस्लिम कौन अलग अलग हेतले हम जानिछे। तो से समय कौन हेतिबो ना हिंदू आ मुस्लिम मान कौन जेहेतु मुस्लिम लीग सब गठन हैला एवं मुस्लिम लीग गठन पर कौन मुस्लिम मान कौन करथिले ना सेमाना कौन अलग अलग सब डिमांड करथिले कौन डिमांड करथिले ना जो सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड करथिले
ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ୟୁନିଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କାଳେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଏକତା ଫେରିଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ପିଲା ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଓଭରଅଲ୍ କହିଦେଉଛି, ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅ। এই খিলাফত মুভমেন্টটা কোণ না আমি জানিছে যে খলিফা কোণ না তুর্কির যে সুলতান ଥିଲେ তাকে খলিফা কুହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ইসলাম ধর্মর যে ধর্মগুরু ତାଙ୍କୁ ଖଲିଫା କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ତୁର୍କୀ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବ ଏବଂ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ ନା ଆମର ଜର୍ମାନୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଭାରତର ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ନା ଡରି ଯାଇଥିବେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଥିବ ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବ ଯେ କ'ଣ ନା ସେ ତୁର୍କୀର ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେନି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ସୋଲଜର ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଯିବ ତୁର୍କୀ ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବ ଜିତି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁର୍କୀକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବ ଏବଂ ତୁର୍କୀକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବ ବା ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କରିଦେଇଥିବ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଭାରତର ଯେଉଁ ସବୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ନା ଡିସଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖିଲାଫତ କନଫରେନ୍ସ ଗଠନ କରିଥିବେ ଜୁଲାଇ 1921। ଯାହାର ଲିଡର କିଏ ଥିବେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଆଉ ସୈକତ ଅଲି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଲି ବ୍ରଦର କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ ବା ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ। ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖିଲାଫତ କନଫରେନ୍ସ ଗଠନ ହେଇଥିବ ବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଇଥିରେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ସୁଲତାନ ଯିଏ ଥିବେ, କିଏ ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ଯିଏ ମହମ୍ମଦ ଚତୁର୍ଥ ଥିବେ, ସିଏ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିବ ଖଲିଫା କୁହାଯାଉଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଖଲିଫା ପୋଷ୍ଟରୁ ହଟେଇକି ଆମର ଅବଦୁଲ ମଜିଦକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିବ ନା ନେକ୍ସଟ ଖଲିଫା ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଆଯାଇଥିବ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଲିଫା ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଏବଲିଶ କରିଦେଇଥିବେ କେବେ ନା 1924ରେ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନଭେମ୍ବର 1919ରେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମିଟିଂଟା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିବେ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ କାହିଁକି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆଗକୁ 1920 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ 1920ରେ, ସେଇଥିରେ ସେ ଭାବିଥିବେ କ'ଣ ନା ଆମର କାଳେ ମାନେ କ'ଣ ମୁସଲିମ ମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇ ମିଟିଂରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବେ। ପିଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଥିଲା କେବେ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ 1920ରେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ କହିପାରିବା 1919ରୁ 1920 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଥିରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ସୈକତ ଅଲି ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କିଏ କରିଥିଲେ ନା ସୈକତ ଅଲି ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲି ବ୍ରଦର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଯିବା। এই ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ପିଲା କ'ଣ ଅଛି ନା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା on 1920 a special session of Congress was held in Kolkata and declaration of non cooperation movement ହେଇଥିଲା। ପିଲା ଯେଉଁ 1920ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ସେସନ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା କାହାର କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଉଠି ସେଟା କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ କୋଲକାତାର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ସେସନଟା ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଥିଲେ। ପିଲା ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 1920ରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ସେସନଟା ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା, ପିଲା ରେଗୁଲାର ସେସନଟା ସବୁ ବର୍ଷ କ'ଣ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହୁଏ ଆମର କଂଗ୍ରେସର, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ସେସନ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା 1920ରେ। ସେଇଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଡିସିସନ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି। ଏବଂ ଆ ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ନାଗପୁର ସେସନଟା ହେଇଥିଲା, ନାଗପୁର ସେସନ ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ସି। এই যে নাগপুর সেশন অফ আইএনসি ହେଇଥିଲା এটা কেবে না এইଥିରେ প্রেসিডেন্ট কিଏ ଥିଲେ না এইଥିରେ প্রেসিডেন্ট ଆମର ଥିଲେ ବିଜୟ ରାଘବାଚାରୀ। এই যে ବିଜୟ ରାଘବାଚାରୀ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୋଉଥିରେ ଆମର ନାଗପୁର ସେସନର। ଏବଂ এই যে ନାଗପୁର ସେସନର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ ଆମର ବିଜୟ ରାଘବାଚାରୀ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଆମର ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିବ এই যে ନାଗପୁର ସେସନରେ। ଏବଂ এই ନାଗପୁର ସେସନଟା କେବେ ହେଇଥିବ ନା 1920 ମସିହାରେ ହେଇଥିବ। ଏଟା ମଧ୍ୟ 1920 ମସିହାର ହେଇଥିବ। এইটা হচ্ছে একচুয়ালি কংগ্রেসের সেশনটা, কিন্তু আ পূর্বରୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ স্পেশাল সেশন ହେଇଥିବ। এই ଯେଉଁ ନାଗପୁର ସେସନଟା ହେବ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଫ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ତାର ଅଫିସିଆଲ ଡିକ୍ଲାରେସନଟା କରାଯିବ।
बा ऑफिशियल डिक्लेरेशन कराइतला कोडा ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन हबो बोली डिक्लेरेशन केबे हेतला ना कोलकाता हेतला कोलकाता सेशन जो हेतला सेथरा में डिसाइड करथले जे गोटे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करिया बोली किंतु एग्जैक्ट डेट पब्लिश हेतला जदी पचारे ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ जो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे हेतला ना सेटा हमरो ए जो नागपुर सेशन हेतला 1920 सेथरे तार ऑफिशियल डिक्लेरेशन हेतला जे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो जो एग्जैक्ट डेट ता हेतला बा केमिति कोन करा जिवो आउ कोन करा हेतला ना इतरे स्वराज जोटा हम कहूचे नेशनल मूवमेंट उपरे बा राष्ट्रीय आंदोलन कोन हमर लक्ष्य जोटा स्वराज हमर कोन लक्ष्य हो बोली इथरे मध्ये डिसाइड कराइतला स्वराज बा नेशनल मूवमेंट मध्ये इथरे स्टार्ट कराइतला बा इंडियन मानकर लक्ष्य बोली कहैतला जो नेशनल मूवमेंट हेतला तार लक्ष्य कोनतला स्वराज जो आमे जो कोन नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट ता कराइतला तार मुख्य उद्देश्य था स्वराज जोटा कि हम कहूचे कोन ना हमर स्वराज मान तो बुझी पारछो जो निज जो विदेशी द्रव्य को कोन वर्जन करिया एवं स्वदेशी जिंस को आपणेबा सेटा तार मुख्य लक्ष्य नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आउ कोन कराइला ना ए जो नागपुर सेशन हिला 1920 एथरा आउ कोन सो इंपोर्टेंट वर्क्स बा लक्ष्य रखाइतला ना प्रपोजल्स टू चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमर कॉन्स्टिट्यूशन थिला तो सही कॉन्स्टिट्यूशन ले मध्ये कोन कराइतला ना किछि परिवर्तन आनिया पई प्रपोजल्स मध्ये दिया हेतला एवं एई तीनटा लक्ष्य नै कि कोन नागपुर सेशन ले एई तीनटा लक्ष्य नै कि कोन तापरे आमे बाहरले कोन ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करिया पई 1920 रे एबे हम नेक्स्ट स्लाइड को जिबा तो हम समस्त जानिते जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आर स्टार्ट केबे हेतला ना 1 अगस्त 1920 प्ला मन रखथिबो ए जो 1 अगस्त 1920 रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कराइतला एवं तार ऑफिशियल डिक्लेरेशन केबे हेतला ना 1920 जो हमर नागपुर सेशन हेतला तो आर एवं एटा एंड केबे हेतला ना 12 फेब्रुअरी 1922 एवं 12 फेब्रुअरी 1922 रे जो असहयोग आंदोलन बा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करिया पड़तला काहे कि ना ए समय चौरी चोरा इंसिडेंट हेतला सेति पई महात्मा गांधी बाध्य कि कोन करथले ना एटा को बंद कर देथिले एवं ता विषय में पढिबा गो ए जो चोरा चोरी इंसिडेंट ता विषय पढिबा एवं आर ऑब्जेक्टिव से कोन थला ए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ना सॉल्यूशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट जो खिलाफत मूवमेंट हेतला तार सॉल्यूशन आउ कोन ना जस्टिस ऑफ जालियानवाग मैसाक्रे जो जालियानवाग मैसाक्रे हेतला जो जालियानवाग गण हत्या हेतला तार मध्ये कोन जस्टिस आउ कोन ना स्वराज बा सेल्फ रूल जो हम कोन ना भारत माने कोन कहथले ना सेल्फ रूल बा स्वराज डिमांड करथले ए तीनटा थला होछ हमरा कोन ना हमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो लक्ष्य थला प्ले ए समय आउट क्वेश्चन पड़े द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ दिस मूवमेंट वाज इन नागपुर सेशन एटा मन रखथो जो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करते तार ऑफिशियल डिक्लेरेशन कोड हिला ना नागपुर सेशन हम जदियो पढिले कोन ना कलिकतार जो सेशन हेतला कोलकाता जो 1920 गोटे स्पेशल सेशन हेतला कार आईएनस रो सेथरा में पढिले कोन ना गोटे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हबो बोली डिक्लेयर करा किंतु ऑफिशियल डिक्लेयर हेतला ऑफिशियल डिक्लेयर के हेतला ना नागपुर सेशन ले प्ले एबे हम नेक्स्ट स्लाइड को दिबा प्ले एथरे कोन अछि ए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हेतला तो एथि पई कोन हेतला ना गोटे फंड गठन हेतला प्ला मन रखथिबो तो ए समय कोन हेतला ना गोटे ए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 हेतला ए समय गोटे बैड न्यूज आसला कोन बैड न्यूज ना ए समय जो बाल गंगाधर तिलक थिले हम जानते कोन ना बाल गंगाधर तिलक ए बाल गंगाधर तिलक रो डेथ हे जातला डेथ ऑफ कोन ना बाल गंगाधर तिलक जो समय रे हमर कोन ए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हेतला से समय कोन हेतला ना बाल गंगाधर तिलक रो डेथ हे जातला तो जेहेतु बाल गंगाधर तिलक रो डेथ हे जातला से समय कोन करा हेतला ना तांकु रेस्पेक्ट दवा पई कोन करा हेतला गुडे तिलक स्वराज फंड गठन करा हेतला 1921 मसिया रे कोन करा हेतला 1921 ले कोन करा हेतला ना गोटे तिलक स्वराज फंड मन रखथिला तिलक स्वराज फंड गोटे गठन कराइथो एवं एथरे पाखा पाखी 1 करोड़ कलेक्शन कराइथो 1 करोड़ माने गुटे कोटी टंका पाखा पाखी कोन कराइथो ना हमरो कलेक्शन कराइथो एवं कलेक्शन कराइ कोन कराइथो एथरे रखाइथो The Tilak Swaraj Fund was announced to pay homage to Tilak on his first death anniversary. ये जो तिलक कोन प्रथम एनिवर्सरी के ये तो 1920 रे कोन तिलक हत्या माने मरि जाइथे तिलक डेथ हेथो एवं तिलक डेथ होबार गुटे वर्ष पर 1921 ले कोन हेथिबो ना तांको जतला एनिवर्सरी आसीबो से एनिवर्सरी तांको होमेज दवा पई बा रेस्पेक्ट दवा पई कोन हेथिबो ना गोटे तिलक स्वराज फंड गठन कराइथो जोथरे कोन हेथो ना पाखा पाखी 1 करोड़ टका
कलेक्शन होता पिलाटा पचारे तिलक स्वराज फंड कौ समय होता बाल गंगाधर तिलकर डेथ कौ समय होता ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलुवा समय पिला एबे हमें नेक्स्ट स्लाइड को जा नेक्स्ट स्लाइड रे कोन अछि ना हमें पढ़िबा चौरी चोरा इंसिडेंट विषय बा चौरी चोरा मूवमेंट विषय एथरे हमें कोन जानचे ना चौरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन ऑन 5th February 1922 आमर फेब्रुआरी मास 5 तारिख 1922 मसीह कोन हेतला ना गोरखपुर यूपी रो जो गोरखपुर थिला से गोरखपुर ठारे कोन हेतला ना ई चौरी चोरा इंसिडेंट बा चोरा चोरी इंसिडेंट हेतला सो चोरा चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस on 5th February 1922 at गोरखपुर यूपी रो जो गोरखपुर जगह अछि सेथरे हेतला एथरे कोन हेतला ना प्रोटेस्ट स्टार्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लोक मान कोन करथले ना ब्रिटिशर्स मान को विरुद्ध कोन हेतले ना अतिष्ठ होई कि सब प्रोटेस्ट करथले बा आंदोलन करथले हमें पढितले ए चोरी चोरा मूवमेंट विषय में हमें पढितले आगुर को जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करथले एटा को मध्य कोन करछे ना ए गांधीयन एरा आउथर पड़ते इथमे जेहेतु एटा महात्मा गांधी के समय हेतला एवं एथरे मध्य कोन हेतला ना महात्मा गांधी को अवदान अछि थरे तो ए समय कोन हेतला ना आमर जने लीडर थे किए ना भगवान अहिर नाम को जने लीडर थे जहाँ पर कोन हेतला ना जे कि लाठी चार्ज करथले जहाँ पर एवं एथरे कोन हेतला ना पीपुल सेट फायर ऑन पुलिस स्टेशन जेहेतु आंको पर कोन हेतला ना लाठी चार्ज हेतला कि ब्रिटिशर्स माने करथले सेथरे कोन हेतला ना लोक माने रागी कि कोन करथले ना पुलिस स्टेशन ऊपर निया लगे देथले काहे कि ना जेहेतु भगवान अहिर को ऊपर कोन हेतला ना लाठी चार्ज हेतला एवं एथरे कोन हेतले ना लोकन जो कोन हेतले ना गोरखपुर ठारे जो पुलिस स्टेशन थला ता ऊपर निया लगे देथले एवं सेतरे पाखापाखि 22 पुलिस ऑफिसर कोन डेड बा डायड 22 पुलिस ऑफिसर डायड मृत्युवरण हेतला 22 जन पुलिस कोन हेतले मरि जायतले तो सेथि पय कोन हेतला एंड 170 पीपल डेथ सेंटेंस एथरे कोन हेतला ना ए घटना रे अतिष्ठ होई कि हमर जो ब्रिटिशर्स माने कोन करथले ना 170 जन लोक मान कोन करथले ना कारादंड देथले डेथ सेंटेंस माने जोटा हम कहू फांसी दंड देथले भारतीय मान काहे कि जेत सने कोन पुलिस स्टेशन को जाଳି देथले एवं सेतरे 100 एवं सेतरे 22 जन पुलिस को कोन हेतला ना मृत्यु घटितला प्लस पुलिस कोले साधारणतः में ब्रिटिश ऑफिसर मान बुझितले जो ब्रिटिशर्स मान करथले तो एथरा आ कोन थला सो ऑन 12th February 1922 एथरा कोन हेतला ना गांधी जी टुक बैक हिज चोरा चोरी इंसिडेंट ए जो गांधी जी जो कोन करथले सॉरी प्लेट भूल लिखछि तो गांधी जी टुक बैक हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लेट मन रखथियो गांधी जी कोन करथले ना तांकर जो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से स्टार्ट करथले तो सेटा से कोन करथले ना बैक कर देथले सो गांधी जी सो एमओवी सो गांधी जी टुक बैक हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ए घटना रे अतिष्ठ होई कि कोन हेतला ना 12 फरवरी 1922 मसिया रे कोन करथले ना महात्मा गांधी ताकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रत्यावर्तन करनेथले काहे कि ना तार कारण थला जेहेतु हमर रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी चलता जो लोक मान कोन करथले क्रांतिकारी माने कोन करथले सब विप्लव करथले सेइतरे काळे कोन ना हमर ब्रिटिशर्स मान रागी कि अधिक रो अधिक कोन भारतीय मान कोन अरेस्ट करने बा भारतीय मान को जेल देवे बा मारी देवे सेति पय कोन हेतले ना महात्मा गांधी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट करथले सेटा बाध्य होई कि स्थगित रखले बा बंद कर देले ए क्वेश्चन पचारे जे गांधी जी केबे तांकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करथले ना एटा होची 12th April 1922 एवं काहे की करथले ना तार कारण थला ना हमरो ए जो चोरा चोरी इंसिडेंटा पिलाटा सब मन रखथो पिला ई थला आज रो वीडियो जदि आपण मानकु कोन मो वीडियोटा भल लागथो ता निजर फ्रेंड्स एवं रिलेटिव मानक सहित मो चैनल टाको शेयर करथिबे थैंक यू क्लास आमे परवर्ती जो नेक्स्ट वीडियो पढिया सेथरे मध्ये कोन पढिया नै गांधीयन एरा विषय रे आमे नेक्स्ट पार्ट रे पढिया आउ जा रहिला ताको आमे नेक्स्ट पार्ट रे पढिया थैंक यू क्लास।